बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अक्सर औकात आप इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि आपके हाथ, पैर या जिस्म का कोई भी हिस्सा थोड़ी देर के लिए बेहिस हो जाता है, सुन्न हो जाता है। आपको इस हिस्से में कोई चीज़ महसूस नहीं होती। स्पेशली ख़वातीन का ये कहना होता है कि उनको अक्सर औकात जब वो रात को सोती हैं तो उनका हाथ पूरी तरह सुन्न हो जाता है। और इसी तरह आम लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता है तो अक्सर का सुइयाँ चुभने लगती हैं। ये असल में क्या होता है और क्यों होता है, और हाथों या जिस्म के किसी भी हिस्से का सुन्न हो जाना ये कोई बीमारी है, इसका फालिज के साथ कोई ताल्लुक है या ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में तमाम हम वो तफसीलात को समझेंगे ताकि जब भी आप कभी इस पोजीशन में आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि ये ख़तरनाक वाली साइड है, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं ये आम रूटीन में है, और कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए किसी भी डॉक्टर से। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, अक्सर औकात आपने महसूस किया होगा जब काफ़ी देर से आप एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, जिस्म के किसी एक हिस्से को ज़्यादा मोड़कर या ज़्यादा दबाव डालकर बैठे रहते हैं, कुछ देर के बाद आपको महसूस होगा कि आपका पैर अब आपका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपका बोझ उठा सके। इसके साथ ही आपके पैरों में सुइयां चुभने का शदीद एहसास पैदा होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक बाजू पे सर रखकर सोए होते हैं, जब आप जागते हैं तो वो बाजू हरकत करने के काबिल नहीं होता और इस बाजू में आपको कोई एहसास भी नहीं होता। इसे आम फहम जुबान में हाथों पैरों का सो जाना कहते हैं। देखिए, फालिज के अंदर भी इंसान के जो हाथ, पैर या वजूद का कोई भी आप हिस्सा लगा ले, मुस्तकिल तौर पर सुन्न यानी बेहिस हो जाता है। और जब हाथ पैर सोते हैं तो भी इनमें आर्जी तौर पर बेहिसी तारी हो जाती है। फालिज और हाथ पैरों के सुन्न होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये चीज़ आपने सबसे पहले समझनी है, इसलिए कि फालिज की काफ़ी सारी दीगर वजूहात होते हैं। फालिज की अलामात ज़्यादा होती हैं। फालिज एक मुस्तकिल मर्ज होता है, जबकि हाथों पैरों का जो सुन्न होना है ये मर्ज नहीं बल्कि एक आर्जी कैफियत होती है। इसके बावजूद भी याद रखिएगा, कभी कभार बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनका सुन्न हो जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब शटिका की जो पेन होती है, जब नर्व दब जाती है या आपकी डिस्क फटकर स्लिप हो जाती है और वो दर्द फिर आपका कमर से लेकर टांगों तक आता है तो आपके पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन आम रूटीन के अंदर क्या होता है ये ज़रा आप समझ लीजिए कि हाथ और पैर के सुन्न होने की एक किस्म तो वो है जिसमें हाथ पैर आर्जी तौर पर सुन्न होते हैं। जब आप इन्हें थोड़ी देर के लिए हरकत देते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। सुन्न होने की ये जो किस्म है ये तो असल में ख़तरनाक नहीं है। ये जो टाइप है ये मामूल की बात होती है। असल में होता यूँ है कि दरअसल जिस तरह तैरने के लिए कश्ती को समंदर की ज़रूरत होती है, हालांकि कश्ती की अपनी सलाहियत में तैरना शामिल है, बिल्कुल आपको इसी तरह हमारे जिस्म में जो नर्व्स होती हैं उन्होंने पूरे जिस्म के पैगामात दिमाग को पहुंचाने होते हैं। मगर जब आपका ये पैगामात पहुंचाने के लिए इनको खून जो चाहिए होता है जिस्म के अंदर, वो एसाब जिनमें खून आपके गलत अंदाज यानी गलत तरीके से जब आप बैठते हैं, सोते हैं, अब जब खून का गर्दिश होना एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, या किसी वजह से गलत एंगल की वजह से, बैठने की वजह से, सोने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से खून की जो रवानी होती है वो इन एसाब में बेहतर नहीं होती, तो वो जो ख़ास तौर पर एसाब होते हैं वो आर्जी तौर पर काम करना छोड़ देते हैं। जिस तरह कश्ती को तैरने के लिए पानी चाहिए होता है, इसी तरह एसाब को अपना काम करने के लिए खून की ज़रूरत रहती है। अब जैसे ही आप हिलाते हैं, खून की रवानी जो डिस्टर्ब हुई होती है वो चलना शुरू हो जाती है और जिस्म का कोई भी हिस्सा जिसमें खून की गर्दिश की रवानी होना शुरू हो जाती है, आपको रिलैक्सेशन मिलती है और वो बैक टू नॉर्मल आता है। लेकिन जब ये अपनी पोजीशन में दोबारा वापस खून आना शुरू होता है, नर्व अपना काम दोबारा करने की पोजीशन में वापस आ रही होती हैं, तो इस वक्त आपको जिल्द में सुइयां सी जो चुभती हुई महसूस होती हैं। सो ये एक तो नॉर्मल चीज़ है, इस पर कोई बड़ी परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये किसी बीमारी का हिस्सा है। अब आते हैं दूसरी टाइप के ऊपर। अगर इस टाइप में आपके हाथ या पैर सुन्न होते हैं तो आप समझ लीजिए ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि कभी कभी हाथों, पैरों या जिस्म के किसी भी हिस्से का ज़्यादा वक्त तक सुन्न हालत में रहना
फिर अचानक सुन्न होकर किसी छुपी हुई खतरनाक बीमारी की अलामत जाहिर करना यह आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि जो अक्सर औकात चीज़ें सुन रहती हैं वो फिर आपको इंडिकेट करिए कोई बड़ी बीमारी है, और इन बीमारियों में याद रखिएगा फालज भी हो सकता है। अब ये सिम्टम्स क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं और कब आपको समझना है। देखिए, अगर आपका हाथ अचानक सुन्न हो जाता है और चंद मिनटों के बाद ये कई घंटे तक सुन्न रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये कभी भी आपने वेट नहीं करना, क्योंकि आम रूटीन के अंदर आपको नजर आता है कि खून की गर्दिश होती है, गलत जगह पर बैठने सोने से बैक टू नॉर्मल चीजें आती हैं। तो अगर फौरी तौर पर आपको यह लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही, तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि ये फालज की अलामत में से एक अलामत है। जो हजरात कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके हाथों में खास तरह की बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये बेसिकली इस बीमारी में हथेली के दरमियान की कुछ जो रगें होती हैं वो दब जाती है, जिनकी वजह से हाथ के अंदर अक्सर सुइयां चुभने लगती हैं। अब ये खवातीन जो अक्सर औकात कंप्लेन करती है कि रात को उनको सोते हुए बीमारी होती है, उनकी तकरीबन छोटी उंगली को निकाल के हाथ की 3 उंगलियां और अंगूठा और पूरा हिस्सा रात को सुन्न होता है और इनमें सुइयां चुभने लगती हैं, और वो खास तौर पर कोई हाथों का ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और अक्सर हल्की हल्की बेहिसी का एहसास उनको होना शुरू होता है। ये सूरत हाल आपको पेश आती है तो इसका सबसे पहले बेहतरीन इलाज ये होता है कि आप हाथों का मसाज और वर्जिश करें, और इवन के कई दफ़ा डॉक्टर आपको मेडिकेशन के ज़रिए और एक आधा जो टेस्ट होता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको करवाते हैं, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों, और उसके बाद मेडिकेशन के ज़रिए इसका इलाज होता है। कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम जो करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर जो इसको इस्तेमाल करते हैं, इनसे गुजारिश है कि आपकी हथेली के एक हिस्से में कभी कभी सुइयां चुभती हैं और कभी कभी बेहिसी जब महसूस होने लगती है, तो एक मर्तबा आपको अपने मुतल्लिका डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए कि वो आपको बताएगा कि आपने हाथ की एक्सरसाइज किस तरह करनी है। क्योंकि आप अगर याद रखिएगा, जिस तरह हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक वीडियो पूरी तफसीली बनाकर दी कि उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज को पकड़ लें तो फिर आपके लिए पहली 2 स्टेजेस तो आसान है। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने ब्रेस्ट का जो खवातीन मुआयना करती हैं उनको पता है गिल्टी है या किसी जगह पर खास जगह पर सूजन है, या इवन के सम टाइम ऐसा होता है कि जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं वो अक्सर औकात उनके बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो दूध नहीं पिलाती, और उनके जो ब्रेस्ट होता है उसके निप्पल से दूध की जगह कोई और चीज़ निकलती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की एक निशानी है। तो इस पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी गई है कि आपने अपना मुआयना करना है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंपेन चलाई जा रही है। और शरअ में और इस्लाम में कोई शर्म नहीं होती। इस्लाम हमेशा कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी का खुद मुआयना करें, यानी आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए जिससे आप अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाए। सो ये हमें हमेशा से इस्लाम ने चीज़ बताई है। सो आप याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ महसूस होती है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कुछ एक्सरसाइज, वो आपको बताते हैं क्या मसला क्या नहीं। इवन कि जिन लोगों को शुगर होती है, आमतौर पर शुगर की बीमारी जिनको होती है, इनको भी कभी कभी हाथों और हथेलियों में चुभन सी महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि खून में शुगर की ज़्यादती की वजह से इनके जो पट्टे होते हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में विटामिन बी की कमी हो तो भी इसमें आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारी जो चीज़ें होती है डॉक्टर आपको जब रिकमेंड करते हैं, यानी किसी को पट्टों की कोई बीमारी है तो इसके हाथ पैर में अक्सर सुन्न महसूस होना शुरू होता है। इसी तरह हर चीज़ की डिफरेंट अलामात जो होती हैं और डॉक्टर आपको आपकी हालत देखकर रिकमेंड करता है आपने क्या करना है, आपको कौन से विटामिन, कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इन तमाम तरह की बीमारियों की जो अलामत होती है वो यही होती है कि हाथ पैर अक्सर बेहिस हो जाते हैं और रूटीन से ज़्यादा देर तक रहते हैं। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हाथ पैर सुन्न होते हैं। और उसके अलावा आपको वो डॉक्टर बताते हैं कि आपने वर्जिश क्या करनी है, डाइट क्या लेनी है। एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ कभी कभार होती है आपके जिस्म के अंदर, यानी हाथ पैर सुन्न हो जाना थोड़ी देर के लिए फिर बैक टू नॉर्मल, ये आम होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ें अक्सर ख़राब रहती हैं तो फिर आप इसको कभी भी इग्नोर ना करें। यानी आपको किसी भी जगह पर कोई भी तकलीफ़ ज़्यादा देर तक रहती है, देखिए कोई भी जो बड़ी तकलीफ़ होनी होती है वो अचानक नहीं होती। बॉडी के अंदर आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, आपको इशारे मिल रहे होते हैं, सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर नीम हकीम या स्टूपिड इधर उधर की जगहों पर जाने से बेहतर है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अक्सर औकात हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर चीज़ों पर लगा देते हैं। लोग कपड़े खरीदते हैं, आजकल तो लोगों को बेचारों को माशी प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा है,
लेकिन थोड़े से पैसे निकालकर अगर आप साल में एक दफ़ा 7-8 हज़ार रुपये अपने ऊपर लगा लेते हैं, प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, तो याद रखिएगा उस वक्त शायद आपको ये चुभे ना, क्योंकि जब आपको खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो आपका प्रॉपर चेकअप नहीं होता, अर्ली स्टेज पर आप नहीं पकड़ पाते, तो यकीन कीजिए कभी कभार ऐसा भी होता है लोगों के घर बिक जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ बिक जाती है। तो अल्लाह कभी भी ना करे किसी पर यह वक्त आए। सो इसलिए आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।